मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी। बेटी सांची, इस बार तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है, तुम्हारी सास को कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो तुझे 7वें महीने पर ही घर बुला रही थी, पर तूने ही मना कर दिया। खैर, अब 9वां महीना लग गया है, तेरा भाई शेखर तुझे लेने आएगा। शिवानी ने उत्सुकतापूर्वक बोली। माँ, तुम जिद मत करो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अब भाई को मत भेजो मुझे लेने के लिए। कैसे बात कर रही हो सांची तुम? 9वां महीना लग गया है, ऐसे में अकेली आना बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवानी ने अपनी बेटी से कहा। बेटी ने भी कहा, जरा रुकिए माँ, मैं राकेश से बात करके आपको बताती हूँ, पर आप भैया को मत भेजना मुझे लाने के लिए। फ़ोन रखते ही सांची को अपनी पहली डिलीवरी याद आ गई। उसे याद था जब उसको 7वां महीना लगा तो उसकी माँ ने उसे मायके बुला लिया। 9वां महीना के 4 दिन ऊपर चढ़ते ही सांची की डिलीवरी हो गई। सांची को बेटा हुआ था जो बहुत ही कमज़ोर था। सांची की माँ शिवानी सांची और उसके बेटे का पूरे दिन देखभाल करती। सांची का यह पहला बच्चा था और सांची को बच्चा संभालने का पूरी तरह से अनुभव नहीं था। सांची की माँ शिवानी बच्चे की भी देखभाल करती और सांची की भी। सांची को बच्चे को दूध पिलाने में तकलीफ़ होती थी क्योंकि डिलीवरी के समय आए टांके की वजह से सांची को बैठने में भी दिक्कत होती। शिवानी सांची और उसके बच्चे को दूध पिलाने में उसकी मदद करती। सांची की माँ महीनों पहले ही मलाई जमा करके रखी थी ताकि डिलीवरी के समय वह देसी घी, गोंद के लड्डू और बीजों से बना मक्कावास तैयार करके रखे ताकि वह खाकर उसकी बेटी स्वस्थ हो जाए और अच्छी तरह से दूध दे, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। शिवानी जी जब भी खाना बनाती तो उसमें ज़्यादातर ड्राई फ्रूट डालती ताकि बेटी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। सांची की डिलीवरी के 40 दिन बड़ी ही मुश्किल से बीते। खून का भारी बहाव रहना, टांकों का दर्द रहना और शरीर की कमजोरी वह अलग परेशानी। शिवानी जी अपनी बेटी और बेबी के लिए मालिश वाली भी लगा रखी थी, जिस वजह से वह दोनों 3 घंटे तक अच्छी नींद ले लेते। जब भी बेबी रोता, शिवानी बेबी को गोद में लेकर लोरियां सुनाती और सांची को आराम करने देती। 40 दिन बाद जब सांची अपनी माँ के कमरे के बगल से गुजर रही थी, तभी उसे अपनी भाभी अर्पणा की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही थी, माँ, आप सांची को कब भेज रही हो? बच्चे की देखरेख में आप शायद भूल रही हो। आपको हमारे साथ रहना है। हमारे भी बच्चे हैं जिसको आपको संभालना है। सांची की डिलीवरी भी हमारे पैसे से हुई है। रीति रिवाजों के नाम पर आपने तो लूट मचा रखी है। हमें भी अपना घर चलाना है। शिवानी जी की आंखें आंसुओं से भीग हुई थी। ये देखकर सांची भी अपने कमरे में आकर रोने लग गई। सांची को पहले दिन से ही लग रहा था कि भाभी का मन उखड़ा सा रहता है, पर उसके मन में क्या चल रहा है वह उसे आज पता चल गया। सांची ने अपने पति राकेश को फ़ोन किया और उसे ले जाने को कहा। उसका पति बोला कि मैं तो तुम्हें पहले ही जाने से रोक रहा था, पर तुम्हारी माँ बहुत जिद कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती। माँ ने 40 दिनों में मेरे लिए जो किया मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी, पर मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं बहुत ही दुखी हूँ। अपनी भाभी और उनके बच्चों को माँ ने इतना मान सम्मान दिया, पर शायद भाभी हमें अपना समझ नहीं पाई। राकेश दूसरे दिन आकर सांची को ले गया। सांची ने यह बात गुप्त रखी कि उसने भाभी की सारी बातें सुन ली। सांची का दूसरा बच्चा होने वाला था। आज माँ का फ़ोन आया था। सांची ने सोच लिया कि वह अपनी डिलीवरी ससुराल में ही करवाएगी। वह अपनी वजह से अपनी माँ को ताने का शिकार नहीं होने देगी। सांची की सास बोली, शायद आज तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था कि वह चाहती हैं कि तुम्हारी डिलीवरी मायके में हो। पर सांची बोली, मैं मायके में डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। लक्ष्य को भी स्कूल जाना होता है, इस वजह से मैं कैसे जाऊं वहाँ। अच्छा, जैसी तेरी इच्छा बेटा।
सांची की सास ने कहा। सांची ने शिवानी जी को फ़ोन किया और लक्ष्य का बहाना बना दिया। शिवानी जी भी समझ गई आखिर सांची क्यों नहीं आना चाहती। आखिर शिवानी जी भी एक माँ थी ना। क्या आपको सांची का यह फैसला अच्छा लगा? कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और एक कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।